में हो तुम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार यादव। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र में। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 का NCERT पढ़ 6.3 लेकर आया हूं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ में है, सिद्ध करें कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस तरह काटे कि एक एकांतर अंतः कोण युग्म कोण के बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। आइए हम लोग समझते हैं अपनी भाषा में। इसमें दिया है कि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस तरह काटेगी, तो एक तिर्यक रेखा हमने यहाँ पे दे दिया है PQ नाम, और दो रेखाएं जो है AB एवं CD को क्या कर रहा है, काट रहा है बिंदु M तथा N पर। तब जब इस तरह से काटता है एक तिर्यक रेखा PQ M तथा N पर, तो एकांतर अंतः कोण युग्म के कोण बराबर हो। एकांतर अंतः कोण, ये है एकांतर अंतः कोण, ये वाला भी हो सकता है, पर हमको प्रूफ जो दिया है कोई एक बराबर कर लेते हैं। तो बोल रहा है कि जब इस तरह से काटता है तो एकांतर अंतः कोण युग्म के कोण बराबर होते हैं। ये युग्म मतलब जोड़ा होता है, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो दोनों रेखाएं जो है समांतर होती हैं। ये AB और CD रेखाएं जो है दोनों समांतर होती है, ये प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ पे माना है, दिया है में जो AB एवं CD रेखाएं को तिर्यक रेखा PQ, ये AB एवं CD रेखा है जिसको तिर्यक रेखा PQ बिंदु M तथा N पर इस प्रकार काटती है। बिंदु M तथा N पर इस प्रकार काटती है कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। ये कोण 1 और 2 क्या है, एकांतर अंतः कोण है, जो क्या है एक दूसरे के इक्वल है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है, ये AB जो और CD जो दोनों रेखाएं हैं ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। तो हम लोग प्रमाणित करते हैं। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि PQ रेखा जो है AB रेखा को बिंदु M पर काटती है। तो यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि PQ एवं AB रेखाएं एक दूसरे को बिंदु M पर काटती है। आपको पता है कि जब काटता है दो रेखाएं एक दूसरे को, तो समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने का कोण क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सुविधा के लिए, ये 1 और 2 हो गया, तो यहाँ 3 लिख देते हैं और यहाँ 4 भी लिख देते हैं। तो ये कोण 1 जो है कोण 3 के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे हुआ, तो लिख देते हैं समूह कोण से, ये समीकरण फर्स्ट। लेकिन दिया है और कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, गिवन, मतलब ये दिया हुआ है यहाँ पे कोण 1 कोण 2 के बराबर है। जब कोण 1 3 के बराबर है और इसी तरह कोण 1 2 के बराबर है, तो ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएंगे, कोण 3 बराबर कोण 2। यहाँ पे फिगर में ध्यान से देखते हैं, कोण 3 कोण 2 के बराबर होंगे। तो ये जो कोण है आपको पहले बताए थे भी पहले वाले वीडियो में, ये संगत कोण से क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि यह, चूंकि यह संगत कोण के युग्म है, ये संगत कोण का युग्म है। कौन, कोण 3 और कोण 2 संगत कोण के युग्म है। तब पता है ये दोनों कोण बराबर हो गया, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल एकदम है,
ये पैरेलल आगे क्यों बढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, इसीलिए ए बी समांतर हो जाएंगे सी डी रेखा के। ये हम लोग को प्रूफ हो गया है। तो दोस्तों किसी तरह का कन्फ्यूज़न होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।